हाय बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा सीईटी का हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका था एंड मैंने आप लोगों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर इसकी पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। अब इसका राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज से ही स्टार्ट होने वाला है। अब राउंड 2 के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस आई हैं। आप लोग प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सभी गाइडलाइंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि किस टाइप के स्टूडेंट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं, राउंड 1 से अपग्रेड कैसे कराना है, रिज़ाइन कैसे कराना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सब इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अच्छे से एंड तक एक बार वीडियो सुन लेना। होपफुली आपके सारे डाउट्स काउंसलिंग के यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा, जैसे कि हमें पता ही है काउंसलिंग की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इन्होंने पूरा का पूरा शेड्यूल रिलीज़ किया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 7 नवंबर मीन्स आज से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। या फिर जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, आप राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, राउंड 1 में जिसको सीट नहीं मिली थी वो फिर से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके अपनी सीट ले सकता है। राउंड 1 में सीट मिल गई थी, अपग्रेड कराना है, रिज़ाइन कराना है, सब ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 नवंबर तक ही मिलेंगे। सीट एलोकेशन का जो लिस्ट है 11 नवंबर तक आ जाएगा। 11 से 12 नवंबर तक आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग अपनी यहाँ पर ट्यूशन फीस सबमिट करके अपनी सीट को लॉक कर लें। ठीक है। अब इन्होंने ना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन सेक्शन है जो मैं आप लोगों को रीड करके यहाँ पर दिखा देती हूँ, ताकि एक भी पॉइंट में आप लोग कुछ भी मिस ना करें। तो बेटा, सबसे पहली चीज़, आप लोगों का जो काउंसलिंग है, इससे आप नर्सिंग, बीपीटी, एमपीटी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जब काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग में यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इनमें से किस कोर्स में जाना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए उसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आता है हमारे पास द नेक्स्ट थिंग इज, अरे 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 नीचे आ जा भाई, वेट, हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा हमारा पूरा का पूरा नोटिस इन लोगों ने दिया हुआ। यहाँ से बेटा, यहाँ से ये नोट से हमारे पास स्टेप्स पढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर बहुत सिंपली, इतना भी जूम नहीं होना था बेटा। हाँ, तो ये बोल रहा है फ्रेश कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर राउंड 2। राउंड 2 के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था राउंड 1 के लिए एंड वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्टर करेंगे। ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द राउंड 1, आपको राउंड 1 में सीट मिली थी, ऑफ काउंसलिंग शेल हैव टू गिव देयर विलिंगनेस ऑप्शन टू अपग्रेड। और आप राउंड 1 से अपग्रेड कराना चाहते हैं इन द राउंड 2 ऑफ ऑनलाइन, अदरवाइज दे शेल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर राउंड 2। बेटा, आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंट ऑन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1, आपको राउंड 1 में जो सीट मिल गया है, शेल हैव अ राइट टू ऑलरेडी allotted seat and this shall be changed only if she gets an upgraded opted seat। अब ये सिंपल बोल रहे हैं कि आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला और आपने उसको अपग्रेड पर डाल दिया है एंड अपग्रेड पर डालने के बाद आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिली है। अपग्रेडेड सीट नहीं मिले तो आपकी राउंड 1 की सीट रिटेन रहेगी, वही जो एमसीसी के सभी काउंसलिंग्स में रूल होते हैं। और सेकंड ये बोल रहे हैं कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, देख लो सिंपल बोल रहे हैं, इफ शी गेट्स एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2, द कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंसेस चॉइसेस फ्रेश। फिर से आपको फ्रेश ही चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 में आपको सीट लेने के लिए। हु हैव जॉइंट सीट इन राउंड 1 शुड गिव द फ्रेश चॉइसेस इन ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर द सीट इन विच दे विश टू अपग्रेड। अपग्रेड में आपको फ्रेश चॉइसेस डालनी ही डालनी है। ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड में क्या बोल रहे हैं ये, ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड फ्रेश रजिस्टर हु विश। हाँ, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर फीस भी जाएगी बेटा। ई ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। ई ऑप्शन में बोल रहा है कि वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा की सीट्स लेना चाहते हैं, नर्सिंग हो या कुछ भी हो,
तो आपको सिर्फ 1000 फीस पे करना है। लेकिन अगर आप स्टेट और मैनेजमेंट कोटा मतलब प्राइवेट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करना है तो 1000, और आपको मैनेजमेंट कोटा मतलब प्राइवेट के लिए भी करना है तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा वो 5000 होगा, रिफंडेबल नहीं है। दिस फैसिलिटी कहाँ पर ये फैसिलिटी मिलेगी आपको? अपनी आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करोगे, चॉइस फिलिंग पर क्लिक करोगे तो दे वुड आस्क यू कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाना है या मैनेजमेंट कोटा के लिए भी जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ठीक है, अगर आप फीस पे नहीं कर पाते तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वेदर फ्रेशली रजिस्टर्ड या कैंडिडेट जिसने राउंड 1 में अपग्रेड किया टू डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड सिक्योरिटी मनी दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल। भाई अगर आपने सिक्योरिटी मनी नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इफ द कैंडिडेट अलॉटेड एनी सीट एज पर देयर बट दे डू नॉट ज्वाइन ऑन द अलॉटेड सीट, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाउएवर दीज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करा भी ली, कराने के बाद स्टिल दे आर सेइंग कि आप राउंड 3 में फिर से सिक्योरिटी मनी सबमिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन दिस वन, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो साथ ही साथ एमसीसी में भी ट्राई कर रहे हैं। कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे एमसीसी में भी ट्राई करना है तो बेटा काउंसलिंग करा लो, ठीक है, और यहाँ पर सीट मिल जाए। लेकिन आप सोचो मुझे एमसीसी के स्पेशल स्ट्रीम में भी मिल जाए, काउंसलिंग करा लो, सीट मिल गई, ज्वाइन मत करना अभी के लिए, फीस ही तो फॉरफिट होगी एंड राउंड 3 में फिर से चले जाना। और जब तक इसका राउंड 3 आएगा, ना तब तक हमारा स्पेशल स्टे का कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके लिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन ऑन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 2 विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर राउंड 3। ठीक है, ओके, द कैंडिडेट हु ज्वाइन ऑन द अलॉटेड विल बी एलिजिबल। ओके बेटा, सिंपल बोल रहा है कि अगर राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो गया फिर भी आप राउंड 3 में जा सकते हो। एनी कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड इन राउंड 1 बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 और डू नॉट रिजाइन फ्रॉम द राउंड 1 विल ऑल्सो बी अलाउड। मतलब राउंड 3 तो ऑलमोस्ट सभी के लिए ओपन है राउंड 3 तो। इफ़ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड इज नॉट अलॉटेड शी कैन पार्टिसिपेट। हाँ, राउंड 3 में आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ नो चेंज अपग्रेडेड डज नॉट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो कोई काम का नहीं है हमारे। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा मत समझना कि राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया था तो राउंड 2 में क्यों करना है, हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, वो इन्होंने बोल दिया है। सारी इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं बहुत अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है बच्चा, यहाँ पर अपने को जाना है, एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप लोगों को जिसको राउंड 1 में सीट मिली थी वो अपग्रेड के लिए डाल देगा। अपग्रेड के लिए डालोगे, ऐसे भी डालोगे, सिक्योरिटी मनी देना ही है, सिक्योरिटी मनी सबको देना है। सिक्योरिटी मनी सबमिट करो, चॉइस फिलिंग करो, मिला है तो अपग्रेड पर डाल दो, नहीं मिला है तो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर दो। एंड रिजल्ट्स की डेट्स वगैरह सब कुछ मैंने बता ही दिया। जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, अपने इससे पहली वीडियोज़ में भी राउंड 1 की क्या कट ऑफ रही थी, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी सब एक्सप्लेन कर देता है। ऐसे ही राउंड 2 की भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रही हूँ, कट ऑफ्स वगैरह जिसने नहीं देखी है राउंड 1 की, कि क्या चांसेस है मेरे राउंड 2 के। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ मैं।